पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, कोई बच्चों की शिक्षा को लेके काम कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा है, कोई राजनीति के लिए काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो समाज है वो सभी लोगों के सहयोग से चलता है, सभी लोगों के योगदान से चलता है। और इस समय आप देख रहे हैं कि समाज के वो लोग बैठे हुए हैं तो समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं। शायद इसी को राजनीति कहा जाता है। और राजनीति के जरिए इस समय प्रदेश में और देश में सरकार चल रही है और वो भी भारतीय जनता पार्टी। संगीता जी, आपका देखिए बहुत स्वागत है। जावेद आब्दी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। अशफाक अली साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। राजू तला साहब, आपको भी इंडिया न्यूज बहुत स्वागत करता है। मैन सिंह खड़गवंशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब हम लोग पहले शुरू करते हैं। राजीव तरारा साहब, आप मेरे बगल में हैं, आपसे सवाल पूछ लेंगे। ये बताइए कि कोविड के दौरान बड़ी चुनौतियां थी आपके विधानसभा में भी, है ना? आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें पूरी हो गई? आपने जो सपना दिखाया था विधायक बनने के पहले, कितना लोगों का पूरा हुआ या सब ऐसे ही हवा हुआ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें अपनी बात रखने का आपके इस चैनल के माध्यम से अवसर मिला है। कोविड के दौरान बहुत सारी समस्याएं आई। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया और 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। 68 दिन तक ये लॉकडाउन रहा और चूंकि महामारी का रूप इसने लिया, पूरी दुनिया जो मेडिकल के क्षेत्र में अपने आप को प्रथम स्थान पर मानते थे वो भी घुटनों के बल आ गए। लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री योगी जी ने जो फैसला लिया कर्फ्यू लगा करके यहाँ पर लॉकडाउन करने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग थे वो जनता के बीच में आए। और हम भी, चूंकि मेरी जो विधानसभा धनौरा है वो नेशनल हाईवे पर आती है, तो बड़ी संख्या में जो अप्रवासी भारतीय अप्रवासी मजदूर थे जिसको दिल्ली सरकार ने बाहर निकाल दिया था, जो सरकार ने निकाल दिया और वो कहते हैं कि बस बुलाई थी इसीलिए हमने भेज दिया। जो हमारे यहाँ पर प्रवासी मजदूर, हमने उनका स्वागत किया और उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबंध हमारी सरकार ने किया। हम लोगों ने भी सभी अधिकारीगण के साथ और सामाजिक संगठन के अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिस भी माध्यम से वो रसोइयाँ चलाकर भोजन के सूखे पैकेट का वितरण करने के बाद जो पशु है, पशु पक्षी, उनका भी ध्यान रखा गया और जन सामान्य को कहीं भी कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के साथ रही और उत्तर प्रदेश WHO ने भी तारीफ की है। आपको इसके आदरणीय योगी जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है WHO ने कि उत्तर प्रदेश सरकार से सीखना चाहिए और यहाँ पर हम सफल हुए और कोरोना को उत्तर प्रदेश ने मात दी है। अब हमारे भारतवर्ष ने वैक्सीन भी विकसित कर ली है जिसका पूरी दुनिया में हम जहाँ आवश्यकता, जिसको आब्दी साहब के नेता ने कह दिया कि भाई लगवाना नहीं है। मैं एक जरा आंकड़ा पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग सवाल लें। आब्दी साहब देखिए, ऑक्सफैम एक संस्था है, उसने अभी जो है एक रिसर्च किया है। भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 35 गुना की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। ठीक है, 11 अरबपति इस देश में ऐसे हैं उनके पास इतनी संपत्ति है जितना स्वास्थ्य का जो हमारा बजट होता है ना, 10 सालों के लिए अगर वो दे दे पैसा अपना, तो 10 सालों को के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। हर घंटे, ठीक है। उसके अलावा 40 करोड़ औपचारिक क्षेत्र में जो श्रमिक हैं, इनको तकरीबन 5 महीने तक गरीबी से बाहर रखा जा सकता है। मुकेश अंबानी ने जितना इस महामारी में पैसा दिया, ये तो मैं थोड़ा सा डाटा पढ़ रहा हूं तो कई पन्ने हैं, सब पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। संगीता जी, आप बड़ी विकट परिस्थितियों में चुनाव लड़े। चेतन जी हमारे बड़े अच्छे मित्र थे और बहुत सारे सुख दुख की बातें हम लोग करते थे। मुझे बताइए कि आप तो बैंक की नौकरी से थी, अलग अलग बहुत सारे फील्ड में काम आप कर चुकी हैं। मुझे बताइए, राजनीति में आने की आपकी इच्छा कैसे हो गई? बोले नहीं, राजनीति में आना है। नहीं, मेरी कोई इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी। चेतन जी के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जब मैं यहाँ आई कि यहाँ एक वैक्यूम है और यहाँ पे कुछ उनका ऐसा प्रभाव है
जिसको शायद मैं पूरा करने की कोशिश कर सकती हूँ। मुझे लगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके जाने के बाद अचानक से वो सब चीजें रुक जाए जो वो करना चाहते थे। तो मतलब चली जाएंगी नहीं, क्या? ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मेरा कोई प्लान झटके में आ गया मामला। लेकिन क्योंकि लेकिन मैं जो काम करती हूँ अच्छे से करती हूँ। मैंने 34 साल बैंक की नौकरी करी, उसके बाद मैं रिटायर हुई थी पिछले साल। तो मैं अभी विचार कर रही थी कि मुझे आगे क्या करना है, और क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ तो मैं सोची कि मैं शायद प्रैक्टिस करूंगी। लेकिन अचानक से चेतन जी के जाने के बाद मेरे पर बस ये विकल्प नजर आया मुझे। तो मुझे यहाँ की जनता से मिलके और अन्य लोगों से उनके काम समझ के, क्योंकि मेरे को पता है मेरे हस्बैंड बहुत पैशनेट थे, जुनून था उनका। लगता नहीं है कि इससे बढ़िया वकालत करती, हर मिनट की फीस मिलती, कितना कठिन काम है। देखिए, ऐसा पैसे के लिए तो मैं कभी राजनीति में आई नहीं। चेतन चौहान एक बहुत बड़ा नाम थे, इतना तो दाल रोटी प्रभु हमें देता ही रहेगा। तो हम तो यहाँ आए क्योंकि मुझे लगा कि लोगों को उनसे प्रेम था, और उस जगह से उनका जो प्रेम था उससे मैं जुड़ी रह सकूं शायद। अब बाकी आगे प्रभु की मर्जी और लोगों की इच्छा। मैं कोई अपनी मोहर या दागने नहीं आई। मैं केवल 2022 तक ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि उनके सारे अधूरे काम पूरे हो। उसके बाद पार्टी तय करेगी और जनता तय करेगी, मैं तो नहीं कर सकती। आपके ये संगीता जी के विचार अगर आपको पहले पता होते तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप ही तो मेन इनके कंटेंडर थे। क्यों नहीं? इनसे पहले तो मैं आपकी इस पूरी टीम का, इंडिया टीवी की टीम का, अपने इस जिले में पलकों की शामियाना बना के पलके की छांव में इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारी बात पूरे देश के सामने रखने के लिए यहाँ पर सफर की मुश्किलें बर्दाश्त करके यहाँ एक बात और बता दूं, जावेद आबदी साहब बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं और विदेशों में जाते हैं। अच्छा, उससे कितना कमाते हैं ये हमें पता नहीं। दूसरी बात ये है कि जैसा कि मैडम ने कहा, मैडम के हस्बैंड से, स्वर्गीय माननीय चौहान साहब से मेरी मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक से 2 बार हुई, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसका सहारा लेकर मैं उनकी तारीफ कर सकूं। अगर मैं समझता हूं कि एक रिश्ते की शक्ल में थे वो, जो मेरी बात हुई, और बहुत कुछ हमारे इलाके के लिए करना चाहते थे, लेकिन उम्र ने उनका साथ नहीं दिया, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, ये मैं नहीं कह सकता कि उनको जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन मुझे उन्होंने जब लखनऊ में मिले थे तो वाकई जो उनकी प्लानिंग थी वो करते, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें करने देती तो वो खास करके नौगावा को एक स्वर्ग बना सकते थे। भाई संगीता जी, और मैं समझता हूं कि जो बच्चे चेतन जी को ऐसा दर्जा दे दिया। चेतन जी मेरे भी बड़े अच्छे थे, हम लोग भी, और मुझे यकीन है कि बचे हुए काम मेरी सिस्टर जरूर पूरा करेंगी, संघर्ष करके, लड़के, विधानसभा में हम बातें उठाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा कर देंगे आप? मेरा यही विचार है, और मैं यहाँ क्यों आई हूँ। क्या बात है, मेरा और कोई काम भाई नहीं। देखिए, ऐसा है कि अशफाक भाई, आपका कोई सवाल हो संगीता जी से तो पूछ लीजिए भाई। इंडिया न्यूज का शुक्रिया। सवाल करने की जहाँ तक बात है, हाँ, हम उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भगवान सादात विधानसभा पहली बार बनी, तो मैं पहला निर्वाचित विधायक उससे समाजवादी पार्टी से। इसलिए मैंने आपको मौका दिया। अब जहाँ तक काम पूरे करने की बात है, थोड़ा सा वक्त है सरकार का। इस वक्त में मुझे इनके लिए कठिन लगा है। हुकूमत अगर इनका साथ देगी चलिए, तो उसके लिए तो 2 लोग आप बैठे ही हैं। मैं ये साफ कहना चाहूंगा कि तो वाकई विधानसभा जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा, भौगोलिक बहुत ही बड़ा है। सड़कें थी, स्कूल नहीं थे, जो हम लोगों ने कायम, समाजवादी पार्टी की हुकूमत में विधायक रहते हमने पूरी का जाल बिछवाया है। जो कुछ बचे हुए होंगे यकीनन लगता है मैडम वो पूरा करेंगी। इस उम्मीद के साथ आवाज ने इनको जिताया। क्या बात है, क्या बात है। मैन जी, आपने तो कर दी। हम लोगों ने आपका वीडियो देखा जो आप अफसर को दे रहे थे। हमने कहा यार भाई, महन जी से मिलना बनता है। तो फिर बाद में पता चला कि वो धान खरीद नहीं रहा था, इसकी वजह से महन जी को हड़काना पड़ गया। क्या सरकार की ये स्थिति आ गई है कि जो सरकार
ने अफसरों को नियुक्त किया है, काम नहीं कर रहे हैं? मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज अधिवेशन में आपका धन्यवाद स्वागत करता हूं। आपने जो ये विषय रखा है, जी। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसका जो भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर था आपने देखा। वो पूरी सत्ता गंवाने के बाद मात्र 40 सीटों पर रह गए और भारतीय जनता पार्टी 325 सीटों पर पहुंच गई। नहीं, ये तो अब आपने एक सवाल पूछा है जी क्रिया केंद्र का। जी जब गेहूं की क्रिया केंद्र हो रही थी तो समाजवादी के पुराने ठेकेदार वही लोग बैठे हुए थे। हमने कहा केंद्र पे इस तरह कैसी तौल हो रही है, ये क्यों ढेर लगा हुआ है। हमने ये कहा था कि ये बोरा किसान का है तो किसान के सामने तुले और उसको तत्काल उसका पैसा उसके खाते में दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके खाते को ऑनलाइन कराया है। जितना गेहूं धान तुलता है और उसका सीधा पैसा उसके खाते में जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि यहाँ पे जितना लोग बता रहे थे कि खनन का काम होता है वो बिना महेंद्र खड़गवंशी से बिना पूछे नहीं होता है। उनका ट्रैक्टर अगर नहीं तो खनन का काम नहीं होगा। कह रहे हैं यहाँ मिट्टी खनन का काम होता है, बाकी खनन को खनन का काम सुनिए। नहीं, मैंने ट्रैक्टर लगाने की बात कही। पूरी सवाल सुन लीजिए। वो कहते हैं वहाँ महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी का कि आदमी का या तो गाड़ी लगेगी तभी होगा या तो नहीं होगा। ऐसा है क्या? ये तो कभी सुना ही नहीं होगा आपने। कहा मैंने सुना, इसलिए तो बता रहा हूँ आपसे। एक टेंडर जब हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में तो वो हमारे अतुल जैन जी को ब्रज घाट पर उसको उनको 3 महीने का टेंडर हुआ और जिस पर उनका 3 महीने तक जब तक उस पर गंगा बाढ़ पाई जब तक चला उसकी समय सीमा पूरी हो गई और 7 करोड़ की रॉयल्टी सरकार को देने का काम हमारे अतुल जैन जी ने किया। और उनका जो 2 ढेर लगा था वहां पर मोहम्मदाबाद के पास, वो हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया। फिलहाल ऐसे रुका हुआ है। ऐसा कोई अवैध खनन किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा। भाई देखिए, आप दोनों इस सवाल पूछ लीजिए डिस्ट्रिक्ट में भाई। जो हाँ बताइए। माननीय महेंद्र सिंह विधायक जी की विधानसभा में भी होता है। देखिए, अब आप कह रहे हैं कौन कह रहा है, अब देख लीजिए। अब आप घाट जब गंगा मैं सीधे आरोप महेंद्र सिंह साहब पे, वो महेंद्र सिंह साहब पे कोई आरोप नहीं लगाता। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। नहीं, ये कह रहे हैं हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। महेंद्र सिंह साहब पे लगा रहे हैं। कोई आरोप नहीं विधानसभा लगा, लेकिन गंगा मैं के बताना ही किनारे चाहता बसी हूं, हुई है। खनन ही आसन होता है। गंगा के विधानसभा बसी हुई या है। दूसरा और हो, उसका जहां ऑनलाइन टेंडर हो रहा जी है ने- तो ऑनलाइन टेंडर कोई भी डाल सकता है। अच्छा, कोई भी ये ले सकता है। मैं यूपी माफी के सरकार साथ कहूंगा कह दिया ऑनलाइन कि टेंडर साहब का डालिए। जिक्र करने की क्या जरूरत है? क्या ये उसमें हिस्सेदार हैं? एन साहब हो या भुट्टू में हो, नहीं, ये तो ये सफाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन्होंने ये अब बात जहाँ कही। तक लेना देना नहीं है, बाकी तो यही तय कर लेंगे। लेना देना है भाई। अब आपने बता दिया, कहीं आपको भी तो मिलती होगी खबर। नहीं, हमने तो कहीं ना सवाल कहीं पूछा तो ये जो बैठे हैं, भाई, इन्हें पता हमारा तो होगा। काम है। देखिए, पूरा जवाब भी लेना हमारा काम है। आपने बिल्कुल सही बात यह है। महेंद्र सिंह साहब खड़गवंशी जी, जनता पार्टी सरकार में ऑनलाइन टेंडर की व्यवस्था है। भाई आप देखिए, टेंडर एक बात डालोगे तो सच है, आपको गायत्री मिलेगा। प्रजापति बेचारा अभी तक अंदर जेल में है, उसको कोई मिलने भी नहीं जा रहा है। सिंह साहब ने एक बात हैं? दुरुस्ती समाजवादी करना देखिए चाहूं, भाई, अशफाक भाई एक बात देखिए भाई देखिए। मेरे साथ भी थे वो। हाँ, देखिए, ये कहना में कतन गुरेज नहीं है, जैसी करनी इसमें कतन गुरेज नहीं, उनके साथ में था। अब जब वो पहले खनन देखिए, कर मान रहे रहे हैं थे, अपनी गलती। इन्होंने कहा कि भाई गलती मान रहे हैं। जेल में जाएंगे, ये ये करेगा ऐसा। और साहब एक चीज और, हाँ, सत्ता के विधायक हाँ, हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि धान के पैसे खाते में किसान बैठे हैं, धान की एमएसपी 1800-1200 मिलेंगे और किसान का साल का देखा जाएगा। एमएसपी 2200 रुपए हो भले ही, अगर सही बात करेंगे तो भुगतान की बात कर रहे हैं। खाद का कट्टा 5 किलो कम और रेट ज्यादा। बिजली का बिल अगर आप बात करेंगे सदन की तो बिजली का बिल आज 1.5 गुना। जितने लोग बैठे एक भी जवाब दे सके। जब हम हुकूमत में पहली सरकार में रुपए था, पहली सरकार और में आज बिजली आई यादव जी नहीं। ने पहली सरकार में बिजली आई, बिल कहाँ से आता? बिजली अलग-अलग की अब है। की सरकार में बिजली आ रही है तो बिल आएगा ही। सरकार बिजली देने का काम कर रही है बानीवर। के लिए सरकार बिजली देने का काम कर रही है। कोई भी चीज मिलती थी, सरकार बिजली आज वो भी देने का किसी अशफाक काम भाई कर रही है। अशफाक भाई देखिए, इनका कहना है कि यहाँ तो बिजली नहीं आती तो बिल कहाँ से लेंगे? बिजली आई नहीं। आप गाँव की बिजली अलग दी थी, इनकी शहर सरकार की बिजली अलग दी थी। इनकी सरकार में ट्रांसफार्मर बदले नहीं जी भाई, गए तो बिजली देखिए मैं कहाँ से करारा सरकार साहब आता? मैं ऐड करना चाह रहा है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा हमारे माननीय पूर्व विधायक जी बोल रहे हैं कि 1.5 गुना ज़्यादा बिल आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी की सरकार में केवल 5 जनपदों में लाइट आती थी।
हमारे जनपद के अंदर 7 बत्तियां थी। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल बत्ती की प्रथा को बंद किया, लेकिन समाजवादी के यहाँ पर मंत्री थे 2, हमारे अब्दी साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के हमेशा पीछे थे, और बहुत सारी लाल बत्तियां ऐसा एक गढ़ सा बन गया था। लेकिन माननीय आज भी पीछे हैं ये इस रहेगी। एक बात पूरी कर लूं, मैं बीच में नहीं बोला ना, मैं सुन रहा था। देखिए 5-6 घंटे लाइट आती थी, 1 महीने में ट्रांसफार्मर बदला जाता था, पूरे गांव के अंदर चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, ये सारा सिस्टम चल रहा था। अब ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे लाइट, जो तहसील हमारा केंद्र है वहां पर 20 घंटे लाइट, और जो जनपद का केंद्र है वहां पर 24 घंटे। ये हमारे यहाँ पर एक शुरुआत हुई, और ये निर्विवाद रूप से केवल 5 जनपद नहीं, जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद है वहां पर ये सब काम किया है। यदि पहले लाइट 5-6 घंटे आती थी और बिल मान लीजिए कहीं पर 10 रुपए आता था, और आज वो 15 रुपए आ रहा है, तो हमारी सरकार 20 घंटे एवरेज लाइट भी दे रही है। यदि लाइट बढ़ेगी तो बिल भी बढ़ेगा। जी भाई इनका सवाल, मैं आपके पास आ रहा हूँ मुर्गू भाई। इनका सवाल देखिए सीधा सीधा है, आपने 100 रुपया लेना शुरू कर दिया। इनका सवाल ये है, ये थोड़ा है आप 15 रुपए ले रहे हैं, आपने साले 100 कर दिया उसको। भाई बोलिए भाई अशफाक, 1.5 गुना 15 रुपए हुआ नहीं। मेरी जानकारी के मुताबिक टीवेल का बिल रुपए देते हैं, चालू कर लीजिए। और सुनिए, 1.5 गुना बता रहे हैं, उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। 7.5 का था, आज तो बिना किसी जानकारी के 12.5 पावर कर दिया गया। क्यों कर रहे हैं? पहले 12 पावर थे, 12.5 पहले बिल 700 देते थे, और आज हम 1300 दे रहे हैं। अगर एक भी कनेक्शन दार आप बैठा हो ट्यूबवेल का कोई भी, तो पूछ लीजिए क्या 1300 रुपए बिजली के कनेक्शन ट्यूबवेल के किसान के लिए जाते हैं? नहीं लिए जाते। तो साहब ये तो तूने से भी ज्यादा होगी। मैं तो जब सरकार ने बिजली के निशुल्क कनेक्शन देने का काम किया है, और बिना किसी भेदभाव के साथ किया है। भाई किसी को मिला है निःशुल्क कनेक्शन? मिला है? अरे तो ऐसा तो नहीं कनेक्शन मिला है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निःशुल्क कनेक्शन की व्यवस्था हर सरकार में रहती है। हाँ। एक कहती है सेल्फ फाइनेंस व्यवस्था, और एक की अनुदान की व्यवस्था। उसमें 1000 की और 100 रुपए की रसीद कटती है। आप बात कर रहे हैं। मेरी विधानसभा हापुड़ में 22 ट्यूबवेल, जो 32 लाख की लागत से एक ट्यूबवेल लगता है, 22 ट्यूबवेल निःशुल्क लगे। माजरत के साथ कहूंगा जी से, जिस गांव बिजली घर से इनकी बिजली जाती है, वो बिजली घर श्रद्धेय पंडित रमाशंकर कौशिक जी ने जब गांव में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी आए थे, उन्होंने लगाया था, और वो मेरे गांव में सिचुएटेड है, और गांव से बिजली इन गांव के लोगों को 3 दिन में मिलती। अरे वो 46 क्या बात कर, तुम्हारे गांव में जो बिजली घर है, आपके जो गांव में बिजली घर है, आप सुनिए, आपके जो गांव में बिजली घर है वो बिजली पैदा किया, उसकी जो सरकार उत्तर प्रदेश सरकार देने का काम कर रही है। बस उत्तर प्रदेश सरकार बिजली देने का काम कर रही है। अगर शादी में बिजली पैदा होती, यदि शादी में बिजली पैदा होती तो आपकी हालात ये होती, तो आपकी हालात ये होती। क्या बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश सरकार बिजली देने का काम कर रही है। अच्छा आप एक काम करते हैं, भाई बिजली से हट के थोड़ा ठंडा करते हैं, पानी करते हैं। एक सेकंड, मैं इसमें मरगूब जी एक सवाल आपसे पूछिए। नहीं सुनिए आपसे सवाल। मैं कह रहा हूँ पहले एक सवाल सर एक बात। हाँ। बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ये भारत के नागरिक का फंडामेंटल राइट है, इनको देना है, ड्यूटी है सरकार की। हम पे एहसान नहीं करा जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों को बिजली पानी की सुविधा दे। आप मेरी बात सुनने दीजिए, ये बात सबका साथ और सबका विकास की बात कर रही है, सबको बिजली आपकी ड्यूटी है, आपको बनाया गया है, आप सरकार में है इसलिए आप एहसान नहीं कर रहे, आप एहसान नहीं कर रहे, आपको देना ही देना है। ये तो जनता का अधिकार है, बिजली लगवाने का काम कर रहे हैं। आप लगभग हर गांव अधिकार लाइन पड़ेगा, लाइन का काम कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है, 2-2 लाइन से आपकी ड्यूटी है, गांव की लाइट अलग है, आपको चुनाई देना है, आपकी ड्यूटी है बिजली देने का। अरे भाई
अरे लिए काम अरे कर रहे हैं। देखिए क्या जनता बात भी कर रहे हाथ हो? उठा रही है, जनता भी एक सेकंड, एक मिनट, हाँ मैं एक बात कहना चाहती हाँ, हूँ। हाँ। दोनों का पक्ष रखते हुए मैं एक हाँ, बात कहती हाँ, हूँ। प्लीज। ऐसा बिजली कोई फंडामेंटल राइट नहीं है किसी का भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, लेकिन बिजली एक अधिकार है हर नागरिक का। और बहुत सालों से मेरे पति यहाँ पहले एमपी बने थे सर निकालने में, मैंने ऐसा समय देखा है, बहुत साल तक देखा है जब अंधेरा ही रहा। मेरे पति हमेशा कहते थे यहाँ कई गांव ऐसे हैं जो लोग अंधेरे में पैदा होते हैं और अंधेरे में मर जाते हैं, लेकिन आज ये परिस्थिति बिल्कुल परिवर्तित हुई है 2017 के बाद। और इसको आप भी झुठला नहीं सकते अशफाक भाई कि बिजली की सप्लाई बढ़ी है। जब सप्लाई बढ़ेगी तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा और बिल भी होगा। आबिदी आपको साहब। सप्लाई कैसे दी जाएगी? भैया पैसा देना पड़ेगा, आप जहाँ से बंद तहाँ से जहां लाओ। तक बिजली की बात है, बताइए जी। जैसे सबसे पहले तारा साहब ने बात स्टार्ट की थी कि मैं समझता हूं कि शायद इन्हें आंकड़ों का पता नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 75 के 75 जनपदों में जो बिजली आती थी, मैं समझता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में इतनी बिजली कभी नहीं आई है। और जहां तक आज का टॉपिक जो हमारे टीवी चैनल की तरफ से दिया गया है वो अमरोहा की सियासत। जी जी, लेकिन अमरोहा में असल बिजली भी सियासत एक ऐसा नाम है जो आज गाली बन गया है, जबकि सियासत के अगर मीनिंग देखें तो सियासत एक जज्बे का नाम है, सियासत एक कुर्बानी का नाम है, सियासत एक बलिदान का नाम है। सियासी आदमी वो होता है जो सब कुछ छोड़ के जनता की खिदमत में ले जाता है। लेकिन आबिदी साहब लेकिन इसमें मैं आदमी समझता कुर्बानी हूं- नहीं ले ले रहा कुर्बानी। मैं यही मैं कह रहा हूं कि आज सियासत इतनी बड़ी गाली हो गई है कि कोई झूठ फरेब मक्कारी करता है तो उसके कहते हैं कि बहुत बड़ा सियासी आदमी है। कोई कहीं फ्रॉड करता है कि भाई ये सियासत चल रहा है। लेकिन सियासत वो है कि इंसान अपने सुख चैन को छोड़कर जनता के रास्ते में बजाय कांटों के फूल बिछाए। मगर आज भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के रास्ते में कांटे बिछा के बता दिया कि भारतीय जनता आप झूठ पार्टी बोल रहे हो, किसानों बिल्कुल के- झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। और यकीन के साथ ये किसानों की चिंता करती है और- भारतीय जनता पार्टी करती है। किसानों हम को यकीन सम्मान के साथ निधि देने का काम करते हैं जो अभी- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अभी तक- हर खाते में 2-2 हजार रुपए भेजने का काम किसान के खाते में करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आबिदी साहब। भारतीय जनता आबिदी पार्टी साहब। वो पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का काम माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने आप ये किया। देखें, क्या बात बारी कर बोलिए, रहे हैं? कभी तो अखिलेश सुनाई यादव पड़ेगा। जो है, सोनी बारी से बोलिए, बारी बारी से। सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी हर किसान के खाते में सम्मान निधि देने का काम करती है। ये लोग भारतीय जनता सच्चाई पार्टी सुनना पसंद 1-1 नहीं लाख करते। रुपए तक का कर्ज माफ करने का काम करती है। कहाँ ये- भूले बैठे आप ये लोग? लोग अगर यहाँ भी ये हालत होते तो 40 विधायक न होते, भारतीय जनता पार्टी का 325 न होते, हमारी ये सरकार बिजली पुणे की की बात होती। कर रहे हैं। आप 2 बार चुनाव लड़े हैं, ये इतिहास गवाह है, ये नौगावा की जनता गवाह है, ये आगरा की जनता गवाह है। आपकी क्या हालत हो गई? मौलाना साहब जहाँ थे वही के वही रह गए। आप अखिलेश यादव से पूछे। मंच नहीं है भाई। अरे हम लोग आज बातचीत ये कर रहे हैं। आज ये बिजली की बात कर रहे हैं, आज ये बिजली की और लाइट की बात कर रहे हैं। जब पिछले जनों 2014 में इन्होंने सरकार बनी, किसानों की लाइट में प्रधानमंत्री काट नरेंद्र मोदी के जी ये बने। बताया कि किसानों की जिंदगी अरे, में अंधेरा अंधेरा ही रहना चाहते हैं। साहब, आबिदी साहब, मैं जवाब दूं। आप जो बोल रहे हैं कि आपने अभी ये कहा कि आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आपकी सरकार 12 से लेकर 17 तक के आंकड़ों के आधार पर चली है, जमीन पर नहीं। इससे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने काम किया है और बिना किसी भेदभाव के किया है। आप विभिन्न योजनाओं को उठाकर देख सकते हैं। आप लोगों ने कहा कि मैं जवाब दे दूं जी। आपने कहा कि किसानों के लिए क्या किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट की जब बैठक बैठी उस समय 36,000 करोड़ रुपया ऋण माफ 86 किया। लाख किसानों का ऋण माफ करने का काम किया आपकी सरकार ने। किया क्या? हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधायकों को विधायक निधि मिलती, सांसदों को सांसद निधि मिलती, लेकिन हमारे देश के किसान को भी किसान सम्मान निधि मिले उसकी शुरुआत की और 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि सम्मानित किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंच रहे हैं। हो सकता है आपके भी पहुंचे हो, चेक कर लेना। ये सारा काम किया है ये। और जो बिजली देने का काम किया है, हमारा भारतवर्ष
कृषि प्रधान है। केवल कुछ राजनीतिक लोग यहाँ पर, उनके पास जो राजनीतिक पार्टियां, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मोदी जी और योगी जी जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो केवल किसानों की आड़ में ये हथकंडे अपना करके अपना कुचक्र रचने का काम कर रही है। और भारतवर्ष की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है वो मोदी जी और योगी जी के साथ है। इसलिए तो पार्टी का नारा, हमारा सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हाँ भाई, बताइए क्या जवाब है आपका? हाँ, गड़बड़ हो रहा है, आप यहाँ माइक का बोल दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया, साथ सबका विकास। बिजली के बिल दूने होंगे, बीच में दखल ना करना, जवाब दीजिए आप। बिजली के बिल दूने होंगे, किसान का विकास होगा। 5 साल गुजरेंगे, गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ेगा, 5 साल गुजरेंगे, विकास होगा। यूरिया का 5 किलो खाद कम होगा, चोरी रेट बढ़ेगा, किसान का विकास होगा। किसान का धान बिकेगा, 1200 बिकेगा, पहले 1800 बिकते था, विकास हो गया। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो। जब आप बहुत करोगे ऐसा थोड़ी ना सुनते रहेंगे। ऐसा सुनने ये अपनी बात कहना है, तो साथ सुनने की तुम भाषण दिखाओगे, हम सुनते रहेंगे, ये भाषण देंगे, हम सुनेंगे, हम जवाब देने आए हैं, हम जवाब देंगे। बिजली की बात कर रहे हैं, धान की बात कर रहे हैं, धान खरीदा गया, हिंदुस्तान के नेता को पता धान इधर से उधर पड़ा है, क्या बात कर रहे हैं? सम्मान किसान का तो सुन लो, सुनने की आदत है, इनके सुनने नहीं है, इनका जवाब देने हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम उनके जवाब दे दें। क्या यूरिया 5 किलो कम हुआ, नहीं हुआ? अरे भाई, महिला को मौका दीजिए, छोड़ दीजिए, जान दीजिए। एक मौका हम हाँ, इनको दीजिए भाई, छोड़िए। जो किसान बिल लाए हैं मोदी जी, वो केवल किसान की आय बढ़ाने के ध्येय से आए हैं। इसकी उल्टा प्रचार करके उसे क्यों बिगाड़ा जा रहा है? आप ये बताएं, क्या मंडियों में अनाज नहीं बिकेगा? एमएसपी हट गई? नहीं हटी। केवल एक विकल्प मिला किसान को, वो चाहे तो बाहर जाके अपना अनाज बेचे। आज आप ये समझते हैं, एक अकेला गन्ना उगाता है किसान या केवल धान उगाता है, लेकिन उसके पास कितने विकल्प है। वो अदरक उगा सकता है, हल्दी उगा सकता है, 10 तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। वो बाहर अपनी चीजें बेच सकता है, महाराष्ट्र में बेच सकता है, बेच जा सकता है उसका सामान। लेकिन थोड़ी अधूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। किसान का जो बिल है वो मैंने भी बहुत अच्छे से थोड़ा सा टॉपिक बदलते, बड़ा विवादित बात हो जा रही है भाई। पार्टी लाइन पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम सियासत ना करते हुए हम इसको एक अमरोहा जनपद की बात पर लाए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है इस बिल के साथ। भाई दिक्कत हो तो संगीता जी से पैसा ले जा, कोई वो मेरे ख्याल से मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। हाँ। क्योंकि यहाँ के हजारों लोग हमारे जनपद के जी आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और रोजाना जाते हैं। आप रोजाना उनकी तस्वीरें देखिए, और मैं समझता हूं कि वो 3 बिल जो इन्होंने बिना किसानों की मर्जी के ये इनके ऊपर थोपे हैं, आज अगरचे इन किसानों से अगरचे ये परमिशन ली जाती, किसानों से मशवरा किया जाता, तो मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं थी। लेकिन बिल्कुल ये इस तरह से है कि मुझे प्यास नहीं लग रही, आप पानी पिला रहे हैं, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खिला रहे हैं। आप दी साहब, आप ये देखिए, आप वहाँ किसान नहीं है, आप जैसे लोग बैठे हैं, नहीं है, आप लोग जैसे बैठे, तो मैं मेरी आज भी जमीन है। किसान अपने गन्ने से चीनी मिल चला रहा है, किसान अपने गन्ने से कोलू चला रहा है। कौन सी गन्ने फैक्ट्री बंद है, कौन सा कोलू बंद है? किसान वो है। अरे मौलाना साहब, आप जैसो किसान वो है वाली अब है नहीं, इसलिए आप विरोध करें, आपकी गाल गलेगी नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 64 सांसद गठबंधन को हराकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली लोकसभा में भेजे। जो मेहनत और मशक्कत करके अपने हाथों की लकीरों को आपके दस्तरखान पे और थाली को सजाने के लिए अपने हाथ की लकीरें मिटा देता है, अपनी तकदीर की लकीरें मिटा देता है। तुम उसी की तकदीर खेलना चाहते हो, तकदीर से खेलना चाहते हो, बिगाड़ना चाहते हो। ये ऐसा नहीं होता है। देखिए ना, पूरी दुनिया
देखिए देखिए मैं राजीव, आप बात माकूल जवाब करने वाले हैं। पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है, पूरी दुनिया में ट्वीट आ रहे हैं, नक्टे की कटी सवा हाथ और बड़ी। विधायक जी सुनिए, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया विकास की बात करती है, पूरा जानकारी आप जोर से बोल रहे हैं, कोई सच नहीं, जोर से बोल वहां बैठे किसान 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 नहीं है, नहीं लड़ाई करने का काम नहीं लड़ना, किराए के लोग लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में रुसवाई हो गई, पूरी दुनिया में रुसवाई हो गई। हिंदुस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में, बाहर के क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे ये हैं? बेइज्जती ऐसा नहीं है, ये फॉरेन क्यों बनाते हो? पर क्या जरूरत है करने की? लेकिन किसान ऐसा है, कानून बनेंगे, एक किसान का नुमाइंदा नहीं होगा, सारे अफसर जो आपको बात सुनने की आदत डाल दी, हम माकूल है, लेकिन बात ये हम सुनने थोड़ी ना आए, अपनी बात हम कर रहे हैं, हम आपके सुनने नहीं आए, हम अपनी बात कर रहे हैं। क्या सुनेंगे इनकी, क्या सुनेंगे इनकी? हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, गलत बोल दिया उसका जवाब हम देंगे। अपनी बात नहीं, अपनी कहे सो दूसरे की सुनेगा, अपनी कहे सो दूसरे की सुनेगा। विकास किया एक मिनट में बोलूं, ऐसा है दिल्ली में जो किसान बैठा है वो किसान नहीं है, वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड पैसे से बैठा है, उसकी यहाँ वॉशिंग मशीन चलती है, उसके यहाँ बढ़िया खाना आता है। अरे मेरे घर के सामने तब वो किसान नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि किसान बढ़िया खाना नहीं, आप ये चाहते हैं कि किसान अच्छा खाना नहीं खाए, किसान अच्छा नहीं खाए, किसान टेंट में नहीं रहे, किसान साए में नहीं रहे, किसान नहीं है, भूखा रहे, बोलो। किसान नंगा रहे। किसान अपने खेत में काम कर रहा है, माननीय उसके विधायक बाद इतना समय नहीं माननीय है विधायक जी, कि वो जाके वहाँ बैठ जाएगा, वो खेती कर रहा है। आपने आपने अभी साहब आपका चीनी मतलब मिलों नहीं का है। भुगतान करने है का ना, काम विपक्ष जनता पार्टी ने किया है। विधायक जी। कितनी चीनी मिलों बिकने से बचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। सुन लो एक मिनट। आपने मेरे ख्याल से आप आपने कहा आंकड़े नहीं देखते, आपने आज कहा गूगल में देखिए, इतनी सरकार में अरे जी, सुनने की आदत डालिए कभी जी। आत्महत्या नहीं हुई जितनी सुनने आपकी की आदत सरकार में डालिए। किसानों ने आत्महत्या की है। की आदत भी डालिए। आपने आप हमसे नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। मैं गलत ले रहे 12 हैं। से और 17 मैं के इसको बीच बाहर कहना चाहता निकालूंगी हूँ, आपकी बात। आप किसान हितैषी थे, नहीं, आप आप सुनिएगा मेरी किसान बात। हितैषी थे। आपकी सरकार का 22,400 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय योगी जी ने भुगतान किया सम्मानित किसानों का। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 36,000 करोड़ रुपया माफ किया किसानों का। हमारे यहाँ पर आंकड़े सुन लीजिए, जनपद अमरोहा के मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ के आंकड़े सुन आंकड़े लीजिए सुना रहे जी। हैं। ये हमारे आंकड़े जनपद में बिल्कुल- भी, ये आंकड़े अरे सिवाय हमारे जुमले के और जनपद कुछ नहीं है। सुन लो भाई, आज वरना किसान अरे खुदकुशी लिस्ट नहीं ले करता। लेना, लिस्ट के पास। हजारों जुमलों के साथ एक और जुमला, हमारे तरारा साहब बहुत जनपद तरारे- अमरोहा में 54,362 किसानों का ऋण माफ हुआ, जिसकी राशि 341 करोड़ रुपया है। ये नोट कीजिए। दूसरा, 1,87,000 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि पहुंची है, किसानों को देने का काम किया है। हमारे जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में लघु और सीमांत किसान रहते हैं, जिनके 1,62,000 शौचालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। ग्रामीण क्षेत्र में लघु और सीमांत किसान रहते हैं, जो गरीबी रेखा के जहां पर आप लोग छोड़ के चले गए थे, तो के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने जो गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत 54,000 कार्ड देने का काम बिना किसी भेदभाव के किया है। हमारी सरकार ने 1,31,310 गैस कनेक्शन
पेंशन उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने देने का काम किया है। हमारी अब सरकार कोई- ने काम किया अब है। कोई जवाब- शहरी क्षेत्र में जवाब 8,800 आवास प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत देने का, जिसमें 7,500 बन चुके हैं। 1300 पर काम चल रहा है। 1770 आवास ग्रामीण क्षेत्र में भी दिए गए तत्काल। क्या जनपद अमरोहा का रिकॉर्ड इनके पास? ये भाई लोग जी अब सुनिए, मेरी बात ऐसा है कि अब हम लोग थोड़ा सा ये जो डिबेट थोड़ा हॉट हो गया है, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ठंडा किया जाए। क्यों लगता नहीं आपको? नहीं होता भाई आप जी साहब बढ़िया कर रहे थे, उसमें ये विवाद आ गया। हाँ भाई, ये त्यागी जी आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो अखिलेश यादव के पीछे खड़े हैं, आप कब खड़े होंगे? हम तो हमेशा पीछे रहेंगे उनके नहीं, सारी नहीं, जिंदगी, कब्र के ये आखिरी तो तबके तक पीछे रहेंगे। तो अब भी खड़े हैं। लीडर के पीछे रहना चाहिए। मैं माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता मानते हुए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जिस दिन शिवपाल जी को निर्देश होगा, शिवपाल जी ने कहा है वो मेरे लिए आदेश होगा। माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी मेरे नेता थे, मेरे नेता हैं, मेरे नेता रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अभी यहाँ जो तमाम डिबेट हो रही है, उस डिबेट का सकारात्मक पक्ष किसी ने नहीं रखा। सकारात्मक पक्ष ये है, आज पेट्रोल का क्या रेट है, आज डीजल का क्या रेट है, आज एलपीजी सिलेंडर कितने का मिल रहा है। दूसरी बात, आज ट्रेन के रूट बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया को बेचा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अगर किसानों को कोई चीज दे रहे हैं तो सरकार किसानों को देने के बदले देश का क्या क्या सामान बेच रही है। एलआईसी को बेचा जा रहा है। आप किसानों को मात्र 500 रुपए का नाम देकर लाखों करोड़ों का घोटाला कराया जाके अडानी को देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, उस लाल किले को प्राइवेट को बेच दिया। समस्याओं को उठाने इनके भाषण सुनने दौड़ना है। जनप्रतिनिधि हैं, आप अगर नहीं सुनेंगे तो निश्चित ही आपको पीछे बैठा दिया जाएगा। कोई बात नहीं। भाई ये आपने आप इतना अंतर्राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि मुद्दा हैं, उठा दिया। अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपको प्रिया, पीछे बैठा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्या एक सवाल ऐसा करते हैं त्यागी जी, तो बहुत ही इंटरनेशनल मैं मुद्दा उठा दिया, इसका जवाब मैं- लोगों के पास किसी के पास नहीं है। आपसे एक गुजारिश आपके जरिए मैं मैडम से करना चाहूंगा। हमारी हम लोग हुकूमत जनता से सवाल लेते हैं ना कुछ जरा, उनके मन में क्या है? सवाल होना चाहिए, बहुत काफी अहम ऐसे है। लोग भी सवाल हाँ, करना चाहते हैं। मैं सादा आपका सवाल विधानसभा जो सुनूंगी। है लेकिन उससे उसमें पहले तत्कालीन मेरा एक मुख्यमंत्री जी सवाल द्वारा तहसील की घोषणा की गई थी। हाँ थे, बिल्कुल थे। अरे मेरे बिल्कुल ख्याल थे, से फूका तुमने था देखा भाई। नहीं। अरे कहाँ? अरे बैठ जाओ यार, मेरे ख्याल से तुम खेतन देखा बैठ नहीं। जाओ भाई, इतना मेरा जोश सवाल ठीक। जो है, वो जो सवाल है कोरोना अरे की बैठ बात जाओ यार, करने- कोरोना की सरकार तुम्हारी एक सवाल मैडम से मैं करना चाहता हूँ। अब हमारे सवाल का जवाब मैडम से करना चाहता हूँ। नौगांव साधारण मैडम छोटा सा सवाल है भाई, आप भाई का ले बहुत अहम लीजिए। सवाल बता रहा एक हूँ। सवाल क्या मेरा तहसील का- आप कुछ कहना चाहते आप हैं? तो अपनी प्रधानमंत्री जगह थे, पे बैठ के आप जब भवन नहीं बन पाया, 5 साल पूरे गुजर गए हुकूमत के। आप लोगों के भाई का सवाल हो तो तहसील का भवन बन जाना चाहिए। और जो अभी आप लोगों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, वो जवाब देंगे। आगे आकर आप लोग कृपया इस तरह से करें। होनी चाहिए। प्रिया अपना अच्छी सवाल बात कही। एक मिनट, इसमें एक प्रिया एक सवाल ले लें रुक जी। जाओ। हाँ, ये संगीता सवाल जी है से मेरा अशफाक जी सवाल, का उसके बाद कि भाई देखिए, भवन नहीं है। एक जनता मिनट रुक भाव जाओ। की विधाता है, उनका भी सवाल लूंगी। लेकिन संगीता जी आपने कहा बॉर्डर पर बैठे किसान नहीं है। मैं कई बार वहां जाके कवर कर चुकी हूँ। आप उन लोगों से मिले, 3 महीने का वक्त गुजर गया है। राकेश टिकैत बार-बार कहते हैं उत्तर प्रदेश के कई ऐसे किसान हैं बाकी शामिल होना चाहते हैं। सरकार कह रही है आप जाएंगे, आप पे एक्शन लिया जाएगा। बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? बार-बार ये कह दिया भाई। हो सकता है, लेकिन वो वैसा हो गया कि डॉक्टर कह रहा है मरीज को नहीं भाई आपको दवा लेनी है, मरीज कह रहा है डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, मैं दवाई नहीं लूंगा। जबरदस्ती दवाई क्यों दी जा रही है मरीज? ऐसा है मैम, आपने वही तो हम कह रहे शायद थे। आपने शायद ये बिल देखा नहीं है। उसमें कोई जबरदस्ती किसी पे नहीं है। जो किसान चाहता है कि वो उसको एमएसपी लेके मंडी में बेच जाए, उसको अब रोक रही है सरकार। तो एक आप उसको ऑप्शन दे रही है, वो तो आपको ऑप्शन दे रही है कि आप चाहे तो बाहर भी बेचे, पैसा तहसील कमाइए। वाला सवाल आप विधायक जी, किसान एमएसपी की गारंटी चाहता कि हमें एमएसपी जो आप रेट बता रहे हैं वो भाई, आप मिले। सरकार की गारंटी दे रहे हो? केवल गारंटी चाह रहा है। किसान चाहता है MSP को गारंटी मिल जाए, गारंटी दो भाई। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते, इसलिए एमएसपी पे ये गारंटी नहीं दे रहे चलिए हैं। खैर, ऐसा जनता भाई ये से चाहते हैं भाई, कि हम लोग मजदूर बन के रहे। जनता से सवाल ले लेते हैं। बताओ भैया, क्या सवाल था? जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे भारत देश में आई थी, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप लोग कहां थे उस टाइम जब यहां से करोड़ों श्रमिक इधर बिहार की तरफ कूच कर रहे थे। आप लोग भी इधर हाईवे के पास रहते, सियाली के आसपास
रहते हैं, कोई किधर अमरोहा में रहता है, आप लोग क्यों नहीं दिखाई दिए? 1 महीने, एक से 1.5 महीने हम लोगों ने रसोई चलाई, अकेले 2 गाड़ियां गजरोला के अंदर में, गजरोला मेन पब्लिक मतलब मेन उसमें आता है, गजरोला पूरा सेंटर में आता है, 2-3 गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं दिखाई देती थी जिसके अंदर खाने की सप्लाई होती थी। ये लोग कहाँ थे? ये बने बैठे नेता। ठीक है, एक आगे से भी सवाल यहाँ पे मैं भी एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि मजदूरों का दुखद घटना की शिकार मैं हूँ। जवाब सरकार तुम्हारी और तुम घर में बैठे हुए थे। सुनो सुन लो भैया, सुन लो यार। भारतीय जनता पार्टी की है, सरदार भाजपा की है, तुम लोग घर में बैठे थे, लेकिन आपने कभी देखा नहीं कि हमारे बदन ढोते ढोते हमारी प्रिया सवाल ले लो, पहले जवाब दे दो प्रिया, जवाब दे दो, जवाब दे दो। सिटीजन मेरा एक क्वेश्चन है रूलिंग पार्टी से, जवाब देता हूँ अशफाक भाई, आप चिंता मत करिए, आपको लिखवा के दिला दूंगा। सर मेरे रूलिंग पार्टी के एमएलए से एक क्वेश्चन है, एक रेस्पॉन्सिबल और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते जो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो लगातार गिरता जा रहा है। मेरे पास एनसीआरबी का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यूपी में 12 केसेस पर डे हुआ, और रिसेंटली अभी आप देखिए कासगंज में क्या हुआ, वहाँ शराब माफिया ने पुलिस टीम पे हमला किया। राजू के हौसले इतने बुलंद हैं, मैं फैक्ट और के साथ आपसे जवाब चाहता हूँ, रूलिंग पार्टी से एमएलए। जी बताओ भाई। महेंद्र जी आप जवाब दीजिए। जुमले की बात, अच्छा हाँ जवाब दो भैया। आपने जो सवाल का अभी जो पूछा है, इनका कहना है कि हर दिन 12, हाँ नहीं समझ गया, क्या आप हर दिन 12 की बात कर रहे हैं? यहाँ 12 केसेस हो रहे हैं। इनसे पूछियो अमरोहा में क्या हुए, इनकी सरकार में कितने हुए, इन समाजवादी की सरकार में कितने, इनसे पूछो। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने हुए, इनसे पूछो। जिनके ये छोड़ो ये जुमलेबाजी, जिनके सांसद जेल में हो, जिनकी हुकूमत के लोग जेल में हो, वो ये फरमाएंगे समाजवादी पार्टी में कितना हुआ है। आप पूछो सही, क्या अगर उन्नाव का विधायक साक्षी जी, दूसरे जी, सारे जी, अब क्या बचा कहेगा जवाब देंगे, वो आके खड़ा हो गया, उसका जवाब तो मिल थोड़ी गया। समाजवादी पार्टी याद है। देखिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार जो शासन, उत्तर प्रदेश सरकार, अरे हम दे रहे हैं भाई, सुन लीजिए, हम दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप ये बताओ, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे बनी है, अमरोहा में क्या केसेस आए, कहाँ केसेस आए अमरोहा में? 100 चूहे खाए बिल्ली जली। बात कर रहे, बात दबाने की बात थोड़ी करे। समाजवादी पार्टी में खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, खुलेआम लोगों को मारा जाता था, खुलेआम पशु खोलने जवाब सुनिए किसानों के, क्या बात कर रहे हो? सुनिए, समाजवादी की सरकार में क्या गुंडागर्दी हुई है? जवाब दे रहे हैं। बैठिए, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी मचाने वाले आप लोग थे, आप लोग थे समाजवादी पार्टी की सरकार। अरे बैठो, शांत बैठो, शांत बैठो। शांत बैठिए, शांत, अरे शांत हो जाइए। जी हेलो भाई साहब, ये तरीका नहीं है, और आप लोग माननीय आबदी साहब, ये तरीका नहीं है इस तरह से। दो 2012 इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, पंचायत का चुनाव बहुत दूर नहीं है।
जवाब तो वोट से बड़ा कोई जवाब नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूं। तो वोट से जवाब दो भाई, मुक्के से जवाब देने के बजाय वोट से जवाब दो, है ना। वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, वोट से जवाब दीजिए और जनता वोट से जवाब देना जानती है। और मैं आपको बता दूं, जी जी जी, मेरा सवाल देखिए, हम लोग अमरोहा की बातचीत कर रहे हैं, हम लोग इतने विवाद में चले जाएंगे, कैसे काम चलेगा भाई। इतनी दूर से हम लोग अमरोहा इसलिए आए हैं भाई, हमारे अमरोहा की तहजीब शराफत तो मशहूर है, इसलिए कम से कम ये इंप्रेशन खराब मत करिए आप लोग। डेटा उसमें यहाँ का भी नाम जुड़ जाए। हमारा जवाब तहसील भवन पे है, तहसील भवन इस बात कर दीजिए। जिम्मेदारी होती है कि भाई ये बनेगा, ऐसा है, जिम्मेदारी होती है अपने सड़कों को आप लोग सीमित रखें। ये लाइव कार्यक्रम हो, आपको देश और दुनिया देख रही है। ताऊ इतनी ज्यादा जो आपने गर्मी दिखाई है, अच्छी बात है, वोट में दिखाइएगा ना, आपके नेताओं से बात करिए, अच्छे से भैया बैठ जाओ, अच्छे से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए, अच्छे से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनिए। समय हमारे पास सीमित होता है, धैर्य रखिए भैया, तहसील का सवाल तहसील का पूछिए, झंझट खत्म हो जाएगा। खड़गवंशी साहब, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने समर्थन ऐसा बताएं। तहसील का जहाँ तक सवाल, भाइयों प्लीज 2 मिनट सुन लीजिए। एक मिनट, मैडम को सुनिए, मैडम को सुनो भाई, मैडम को सुनो। शांतिपूर्वक भैया, शांतिपूर्वक बैठिए। अमरोहा के विकास के ऊपर बात हो रही है, हम लोग बैठे जवाब देने के जवाब देंगे। मैडम जवाब दे रही है तहसील भवन के ऊपर जो हमने गुजारिश की देने के लिए हम काम हाँ किया। भैया, अशफाक भाई, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब चेतन जी की मृत्यु हुई 80% कार्य हो चुका था तहसील का, अब वो उसका प्रपोजल बन गया है। मीनवाइल अभी हमने यहाँ तक उनसे गुजारिश की है और वो शायद अभी बहुत जल्द हो जाएगा कि हम अभी फिलहाल कताई में तहसील को शिफ्ट कर दें ताकि किसी को असुविधा ना हो और रजिस्ट्री चालू हो जाए, क्योंकि बिल्डिंग बनने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैडम अगर आपने तहसील का गजट पढ़ा होगा तो गजट पहला पॉइंट ये है कि नहीं, कहाँ हो गया ये पेपर्स पे कहाँ रहती है। ऐसा है कि गजट का पहला पॉइंट जो है, वो पहला पॉइंट ये है कि जो तहसील बनेगी नौगामा सादात, उसका नाम नौगामा सादात तहसील होगा और उसका भवन जो है वो नौगामा सादात परिसर में बनेगा। और मैं समझता हूं कि जो कताई मिल है वो नौगामा सादात के अंदर नहीं है। ऑलरेडी मैं जनपद में विकास की जो बात हो रही थी, तहसील नहीं, शायद आपकी जानकारी अधूरी है। जो इन्होंने कहा है भाई, वो नौगामा सादात राजस्व टाउन है, वो आपने ये फरमाया कि उसके गजट में ये लिखा है कि इसका भवन नौगामा राजस्व क्षेत्र में होगा। बजट पलट दीजिए, कोई बात थोड़ी हो, पहली सरकार बना दिया, आप बजट पलट दीजिए, हुकूमत बैठी, सरकार बैठी है, पलट दीजिए बजट, कोई बात नहीं। अमरोहा में जो विकास हुआ है, जरा प्यारे लहजे से बोलो साहब, कितने प्यारे बोल रहे हैं। एक तो मैं ऐसा लगते हुए लड़ रहे हो, 4 वर्षों के इनके महेंद्र सिंह जी की तरह मत बोलो, इनकी तरह बोलो तरारा जी। ऐसा ये लगता है कि अमरोहा से बिलोंग करते हैं, ऐसा ना है क्या? ये तुम्हारी सुनते रहे तो ठीक लगेंगे। आप दीजिए, आप है क्या? ये लोग भी मतलब ईंट का जवाब पत्थर जैसा कोई चाहेगा देना जानते हैं। नहीं ऐसा, लेकिन हम विकास के ऊपर बात कर लेते हैं, विकास के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जो गंगा मेला श्री है वो प्राचीन काल से लगा आ रहा है, आप लोगों की भी सरकारें नहीं है, लेकिन उसको सरकारी घोषित नहीं किया। हम लोगों ने मांग की, आदरणीय योगी जी ने उसको सरकारी करके अमरोहा को सम्मान देने का काम किया। नंबर 2, क्षेत्र में जो तटबंध से शेरपुर के बीच में, जहां पर धनौरा विधानसभा अमरोहा का एक भाग है, आप तो मंत्री रहे भाई, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा है, मुख्यमंत्री जी के हमेशा साथ चलते थे। आप लोगों की नजर उन पर नहीं गई जो अंतिम छोर पर बसे हैं, वो बाढ़ खेल रहे थे, वहां पर तटबंध की लागत से, जिसमें 10 मीटर बन चुका है। दूसरा, हमारे गजरोला के अंदर ट्रॉमा सेंटर आप लोगों ने नहीं बनवाया, लेकिन हमारी सरकार, हमारी माननीय विधायक नौगामा है, उन्होंने अपनी भूमि दान दी है उसके। ट्रॉमा सेंटर का नाम स्वर्गीय चेतन खान जी के नाम से अभी ये शुरू होने वाला है, उसको यहाँ पर बनाया गया। हमारे यहाँ पर ढींगरा बिजली घर 20, मैं विधायक जी 1 मिनट बता दूं, शॉर्ट में बता, सारे पूरे जिले का हमारे यहाँ पर
के समय से दोनों सरकारें निकली है आपकी, वो पूरा नहीं हो पाया, हमने पूरा कराया और चालू आज जाकर देखिए। गजरौला से मुख्यकारी मार्ग चौड़ीकरण का काम हमने कराया है, धनौरा से शेरपुर चौड़ीकरण का काम चल रहा है, धनौरा से कमलपुर का चौड़ीकरण शुरू होने वाला है, गजरौला थाने से लेकर कुमराला चौकी तक तो चौड़ीकरण का काम चल रहा है, गजरौला में कृषि विज्ञान केंद्र बनाने का काम चल रहा है, और जो झुमरा चांद्रा फार्म बीच है वहां पर बाबा नाले पर पुल बनकर तैयार हो गया है। हमारा चकनवाला शीशोवाली के बीच में, चकनवाला शीशोवाली के बीच में पुल का काम अति शीघ्र होगा, उसकी EFC हो चुकी है और हमने वन्य जीव बोर्ड से उसके अनापत्ति प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया है, और बिजनौर बदायूं बिलसी मार्ग 419 करोड़ की लागत से बनके तैयार हो गया। हमारे जनपद में सारा होगा, निकल कर जा रहा है, जिसमें 25 गांव आ रहे हैं, 23 किलोमीटर रोड यहाँ पर अमरोहा में बनना है। अमरोहा के अंदर अभी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, यहाँ पर ITI बन रहे हैं, यहाँ पर डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, यहाँ पर इंटर कॉलेज बन रहे हैं, यहाँ पर दूसरे चौड़ीकरण किया जाता है। ये काम कर रही है हमारी सरकार और बिना किसी भेदभाव के कर रही है। नाराज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि सारे जो तरारा साहब ने बात की वो होगा है, हुआ कुछ नहीं भी। अब मैं समझता हूँ जोए से अब बात कर दीजिए, जोए से हमारे साथ चलिए, हम अब जोए से आप अमरोहा आएंगे तो 4 लेन अगर आप किसी से ये किसने बनाई तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब आप यहाँ पर स्टेडियम देखेंगे कि किसने बनाया, कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में। यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पे खड़े हुए आदमी को 2-2 घंटे लगते हैं कि ये दो पुल किसने बनवाए, क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार में। नौगावा सड़क किसने बनवाई, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार से। नौगावा से नूरपुर किसने बनवाई, समाजवादी पार्टी की सरकार में। नूरपुर से चांदपुर किसने बनवाया, समाजवादी पार्टी की सरकार में। नौगावा से धनौरा किसने बनवाई, समाजवादी पार्टी की सरकार में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पूरे जनपद में ये काली सड़कें नहीं है, बल्कि ये काली सड़क नहीं है, बल्कि ये विकास का ब्लैक बोर्ड है, जिसमें समाजवादी पार्टी के विकास का ब्लैक बोर्ड है। आप तैयार रहिए उसी क्षेत्र में, तैयार रहिए उसी स्थिति में। सबने बोल लिया, 1 मिनट, 2 मिनट भाई संगीता जी भी अपना बात कर ले तो फिर हम खत्म करें। थोड़ा सा मुझे बोल दे दीजिए। जैसे माननीय चेतन जी ने ITI का निर्माण ऑलरेडी एडवांस पर है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक उनको 100 बेडेड हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, जो यहाँ पे अक्सर लोग बहुत ज्यादा हादसे होते हैं सड़क पर, गजरौला मार्ग पे, उसके लिए उन्होंने होगा। लेकिन मेरी जिम्मेवारी है, तहसील का निर्माण भी मेरी जिम्मेवारी है। और देख, अभी आपको मालूम है कैलसा मार्ग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो अभी मौर्य जी ने भैया चिंता नहीं है। छोटा सा जवाब मेरा सुनिए। मैं नवंबर 2020 में दोबारा विधायक चुनी गई हूँ, और जितनी बाई इलेक्शन हुई थी, जितनी वो तो है ही है, और बीजेपी सारी सीटें वापस पाई। यदि उन्होंने विकास नहीं किया होता तो वो वापस किसी और के पास। देखिए, ऐसा है कि तरारा साहब ने जिस तरह से पूरे अमरोहा के विकास का मैप पेश किया है, लग रहा है 2022 के बाद 2024 में दिल्ली जाना चाहते हैं। नजर उस पे है, लेकिन हर एक है ना, नहीं अरे भाई की बात कर रहे हैं भाई। देखिए एक छोटा, अरे आप चिंता ना करिए भाई। देखिए क्या है, गुजर गया वो छोटा सा एक फसाना था, है ना, गुजर गया वो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, आशियाना था, ना पूछे उजड़े मारे, नशे मन की दास्तां, 4 तिनके मगर आशियाना तो क्या। दोस्तों देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि आशियाना होने की जरूरत है ना, सारे लोग जुल के एकजुट रहेंगे। हाँ, वाइंड अप करके, जनता सब जानती है, पंचायत चुनाव भी नजदीक है, 2022 भी नजदीक, 2024 भी नजदीक है, किसके भाग्य का उदय होता है जनता सब चुन लेगी, जनता सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी।
आपका इस्तेमाल पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। बात हो, जी जो माननीय चेतन जी बोलते थे, आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज निभाना बाकी है, क्या बात? कुछ फर्ज निभाना बाकी है। तो अभी बड़े सारे फर्ज निभाने बाकी है, अभी सभी पिक्चर अभी बाकी और है अभी मेरे 2022 का पिक्चर चुनाव अभी लड़ना बाकी बाकी है। होने है 2022 चलिए, मैं एक शेर कहना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ प्यार हूं धोखा नहीं हूं, मोहब्बत प्यार हूं धोखा नहीं हूं, वफा का शहर हूं तूफा नहीं हूं, मेरे खुश साथी अब पलटा, मैं दस्तरखान हूं फाका नहीं हूं। और देखिए मेरे अमरोहा की यही खासियत है, मेरे माहौल सूखे हुए शाना हो चुका है। मेरे सूखे हुए पेटों को कुछ एहसास नहीं। इसमें भाजपा के भी और समाजवादी पार्टी के भी मिलके ताली बजाएं ताकि हमें पूरी अमरोहा की तहजीब का पता चल जाए कि मेरे सूखे हुए होठों को कुछ एहसास नहीं, और अब समंदर से भी कह दो कि मुझे प्यास नहीं। क्या बात। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए आजम खान साहब सियासत कर रहे थे और क्या हो रहा है ना, हैं? अटल जी की मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार, केंद्र और राज्य की, उसी पर काम कर रही है। साहब ने आखिर हार में नहीं किया। मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता चाहता हूँ गीत।